आपने एक बाज की कहानी तो जरूर सुनी होगी। एक बाज का जीवन काल लगभग 70 सालों का होता है, लेकिन लगभग 40 सालों के बाद बाज को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। जब उसके पंख भारी हो जाते हैं, सीने से चिपकने लगते हैं, वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिससे अपने शिकार को निगलने में उसे तकलीफ होती है। उसके पंज लचीले हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाता है। अब यहाँ पर बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो यहीं पर गिव अप कर दे और अपना शरीर त्याग दे, या फिर गिद्ध की तरह मरे हुए शिकार पर निर्भर हो जाए, या फिर तीसरा रास्ता जहां बाज अपने दर्द को सहकर, अत्यंत पीड़ा को सहकर अपने आप को फिर से जीने लायक बनाए। प्रकृति हमें बताती है कि बाज अत्यंत पीड़ादायक तीसरा रास्ता चुनता है। याद रखना कि दुनिया का कोई भी लक्ष्य बिना पीड़ा सहे, बिना खुद को दर्द पहुंचाए प्राप्त नहीं होता। अगर आने वाले जीवन को सरलता से जीना है तो अभी आपको मेहनत की आग में अपने आप को झोंकना ही होगा। बाज अत्यंत पीड़ादायक तीसरा रास्ता चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करने के लिए ऊंचे पहाड़ों में जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाता है। और यहाँ से शुरू होती है एक बाज की संघर्षशील कहानी। सबसे पहले वो अपनी चोंच को तोड़ता है, बार बार अपनी चोंच को चट्टानों पर मारता है। याद रखना कि पक्षियों के लिए सबसे पीड़ादायक उनकी चोंच होती है। बाज बार बार अपनी चोंच को चट्टानों पर मारकर उसे तोड़ देता है। उसे अत्यंत पीड़ा होती है, दर्द होता है। अब बाज इंतजार करता है नई चोंच के आने का। जब नई चोंच आ जाती है तो वो अपने पंजों को इसी प्रकार से तोड़ देता है और अब इंतजार करता है नए पंजों के आने का। जब उसकी नई चोंच और नए पंजे आ जाते हैं तो वो अपने पंखों को नोचता है, अपने ही पंखों को तोड़ता है, एक एक कर सभी पंख निकाल डालता है और प्रतीक्षा करता है नए पंखों के आने का। 150 दिनों की पीड़ा सहने के बाद बाज को एक नया जीवन काल मिलता है और बाकी के 30 साल और जीता है। आसमान की ऊंचाई में शान से उड़ता है। याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, और उसी को सफल बनाते हैं जो उसके लिए मेहनत करना जानते हैं, उसके लिए दर्द सहना जानते हैं। इंसानों की प्रवृत्ति भी बाज की तरह ही होती है। जब भी इंसानों पे कोई समस्या आती है या किसी काम में असफल होते हैं तो उस व्यक्ति के पास भी बाज की तरह ही 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जहाँ व्यक्ति समस्या से डर कर गिव अप कर देता है, और दूसरा रास्ता जहाँ व्यक्ति उस समस्या को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है, या फिर तीसरा रास्ता जहाँ व्यक्ति उस समस्या को स्वीकार करता है और अपनी गलती को मानता है और आगे बढ़ता है। आप अपने आप से रिलेट करके देखिए, आप कौन सा रास्ता अपना रहे हो। पहले और दूसरे रास्ते पर आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, आपके सपने बर्बाद होंगे। लेकिन आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको तीसरा रास्ता चुनना होगा। इस रास्ते पर सिर्फ कुछ ही लोग अपना सफर पूरा कर पाते हैं जो सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके इस वक्त कैसे भी हालात हैं या फिर जिंदगी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप तीसरे रास्ते के सफर पर चलना शुरू कर दो। शुरू में आपको गिव अप करने का मन करेगा, लेकिन खुद को एक सफल व्यक्ति बनाना है तो उस दर्द को, उस पीड़ा को सहना होगा। यकीन मानो, एक दिन आप इतने सफल हो जाओगे कि आप अपने आप पर गर्व करोगे। तो शांत रहकर मेहनत करना शुरू करो, असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद कुछ और ही होता है। सफलता एक दिन जरूर शोर मचाएगी, बस आप मेहनत करते रहो। तो आपको बाज की तरह ही बनना है, आपको समस्याओं से डरना नहीं है, उनका सामना आपको डट कर करना है।